हेलो गाइस, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड योर फैमिली मेंबर्स। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टू ऑल दोज गाइज जो कि IMCT 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज आज से अगर तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी अच्छे से चांसेस बनते हैं सेलेक्ट होने के, एक अच्छी IMCT रैंक लाने के। अभी तक नहीं किया है तो भी अभी टाइम है, और अभी तक कर रहे हो तो भी अब किक स्टार्ट करने का टाइम है, अब लगने का टाइम है, अब जोर शोर से तैयारी स्टार्ट करने का टाइम है। क्योंकि ये टाइम एक बार चला गया, उसके बाद माय फ्रेंड तुम हमेशा अपने कंपेटिटर से पीछे होते जाओगे। हर अगले दिन के बाद से अपने कंपेटिटर से पीछे होते जाओगे। अगर अभी तक तुम नहीं जागे हो, अगर अभी तक सो रहे हो तो आज जाग जाओ। आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम एक ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 लेके आ सकते हो, एक 3 डिजिट ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। कैसे मैंने किया था, कैसे मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, कैसे तुम भी कर सकते हो। आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। उस सबसे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। ठीक है, आओ मिलके इस दिवाली को शुभ बनाते हैं एंड तुम्हारे दिमाग को खोलते हैं कि कैसे तुम लोग अब से लग सकते हो अपनी पढ़ाई में अच्छे से। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सिचुएशन कैसी है। अभी चल रहा है अक्टूबर, ठीक है। काफी बच्चों के आ जाएंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, बहुत सारी चीजें हैं अब। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टाइम कम ही होगा। द पॉइंट इज जैसे जैसे तुम्हारा टाइम निकलता जा रहा है, चीजें पास आती जा रही हैं एंड तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट लेने वाली हैं। प्रैक्टिकल्स में तुम्हारे 15 से 20 दिन जाएंगे, प्री बोर्ड्स में तुम्हारा हफ्ता से 2 हफ्ता जाएगा, बोर्ड्स में फिर तुम्हारा टाइम जाएगा। चलो बोर्ड्स तो इंपॉर्टेंट हो गए, तुम्हें एलिजिबिलिटी क्लियर करनी है, बट बाकी एग्जाम्स में तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है विच आर ऑफ नो यूज। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, प्रैक्टिकल का कोई यूज नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रॉपर टाइम वेस्ट। ठीक है, अब जो है सो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इफ इट इज देयर यू हैव टू डू इट। अब करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा तो उस वेस्ट ऑफ टाइम को तुम्हें कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। वहां टाइम वेस्ट हो रहा है तो यहां निकालना तो पड़ेगा। वो तुम कैसे निकालोगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा आज के वीडियो में। एंड द पॉइंट इज कि अब तुम्हें लगना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर तुम टाइम वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे कंपेटिटर्स तुमसे आगे निकलेंगे एंड यू विल बी बैक एट द रेस, बिकॉज एट द एंड दिस इज अ रेस। ठीक है, अगर तुम चीजें नहीं टाइमली सॉर्ट आउट करोगे, अगर तुम सिलेबस टाइमली फिनिश नहीं करोगे तो तुमसे आगे कोई निकल जाएगा एंड देयर इज ऑलवेज अ पर्सन बेटर देन यू हु इज अहेड ऑफ यू। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि एट द एंड अब तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक टाइमलाइन से। एक टाइमलाइन मैं तुम्हें बताता हूं। अभी चल रहा है अक्टूबर मिड, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड स्टार्ट होंगे फरवरी लास्ट में, फरवरी लास्ट में। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया? 15 दिन अभी। उसके बाद तुम्हारा अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी मान लो तुम्हें पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास है 4.5 मंथ्स टिल योर बोर्ड्स। अब इस 4.5 मंथ में आधा मंथ तो तुम प्रैक्टिकल का हटा दो, ठीक है, और आधा मंथ तुम प्री बोर्ड और फालतू चीजों का हटा दो कि कभी चलो तुम नहीं पढ़ पाए या ऑल दैट। अब यार 4.5 महीने में 4.5 महीने लगातार तो नहीं पढ़ोगे ना, कुछ टाइम तुम्हारा निकल भी जाएगा जब तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, फॉर वट एवर द रीजंस में भी। तो 1 महीना इसमें से निकाल देते हैं एंड तुम्हारे पास इफेक्टिवली बचते हैं 3.5 मंथ्स। अब ये 3.5 मंथ्स के बाद तुम्हारे आ जाएंगे बोर्ड्स, बोर्ड्स के बाद आ जाएंगे कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स, कंपनी स्पेसिफिक के तुरंत बाद चालू हो जाएंगे इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद तो बस वो है कि क्लियर करे हो तो आगे की चीजें, नहीं की हो तो वहीं रह जाओगे, अगले साल का सोचने लग जाओगे। IMCT दोगे, IMCT में रैंक आ गई तो फेब बैच के लिए, नहीं आई तो फिर अगस्त बैच के लिए। सो द पॉइंट इज कि टाइम अब तुम्हारे पास है नहीं, टाइम अब तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो 3.5 महीने दिख रहे हैं यही तुम्हारे पास टाइम है, इसके बाद से तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं, तुम्हारा टाइम जाता रहेगा। अगर इस टाइम में तुम्हारा सिलेबस फिनिश नहीं हुआ तो उसके बाद टाइम भी नहीं मिलेगा करने को। अगर तुम सोचोगे कि मैं बोर्ड्स के बाद बैठ के 11वीं पढ़ने बैठूंगा, नहीं हो पाएगा उस टाइम पे। जो है टाइम यही है, इसी में करना है, इसी में हो पाएगा, इसके बाद नहीं मिलेगा टाइम। तो मेरे दोस्त लग जाओ अभी से। ये जो 3.5 महीना तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। अभी तक टाइम बर्बाद किया है, अभी रिकवर कर सकते हो। अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, अब करके उसे फिगर आउट कर सकते हो। मान लो कि तुम अगर शुरू से पढ़ाई करते तो 90-95 लेके आते, अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो 85 क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, द पॉइंट इज कि अब भी नहीं करे तो फिर तुम्हारे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, फिर तुम वही लोअर बैकग्राउंड, लोअर स्ट्रेटा पे ही रह जाओगे कि वही 60-65 ला रहे हो या फिर 60 भी नहीं ला पा रहे हो। सो द बेटर पॉइंट इज, हम तुम्हें बता रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो जाग जाओ और लग जाओ इस चीज में। अब 3.5 महीने का तुम्हें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। अब कैसे यूटिलाइजेशन करना है, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज एनालिसिस। अभी ही बैठ के एक एनालिसिस करो कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बोर्ड्स में और IMCT में। बस 2 एग्जाम्स का देख लो, बोर्ड्स में कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IMCT में कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले फिगर आउट करो, क्लास 12th के सिलेबस से उन चैप्टर्स को पहले फिगर आउट करो। सेकेंडली लग जाओ तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, बोर्ड्स के भी, IMUCT के भले ही अभी मत करो बट बोर्ड्स के जरूर कर लो ताकि तुम्हारा बोर्ड्स एक तरफ से सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज, अगर तुमने अभी तक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्कआउट करने लग जाओ, क्योंकि इसके बाद तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें कर पा रहे हो, या कम्युनिकेशन स्किल भी एक बार को छोड़ दो, ये दोनों चीजें तुम कर पा रहे हो, टाइम निकाल ले रहे हो, तुम्हारी शेड्यूलिंग अच्छी है, तुम चीजें मैनेज कर पा रहे हो, तो इस सब के बाद तुम लग जाओ क्लास 11th में। मेरे दोस्त, बाद में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, ये एनालिसिस करो, क्लास 11th के भी चैप्टर्स फिगर आउट करो जो इंपॉर्टेंट हैं IMUCT के पर्सपेक्टिव से, एंड लग जाओ उसमें। और अगर तुम्हें ये सारा एनालिसिस चाहिए करा कराया, इफ यू वांट अ प्रॉपर गाइडेंस कि तुम्हें शेड्यूल बना के मिला जाए, कैसे तुम पढ़ते हो, वो चीज़ रेगुलर चेक में रहे, तुम्हारी पढ़ाई एनालाइज होती रहे, एंड तुम्हें वो रेगुलर चेक मिलता रहे कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो या क्या पढ़ रहे हो, तो फटाफट से ग्रुप में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है गूगल फॉर्म की, फटाफट से वो गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आई विल पर्सनली गाइड यू, गोजस सर हैं हमारे पास, शाहनवाज सर हैं हमारे पास, वी ऑल आर देयर फॉर यू गाइज, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम सेलेक्ट हो, तुम एक अच्छा रिजल्ट लेके आओ, तुम अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करो, तुम अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करो जो रिक्वायर्ड है तुम्हारे करियर में, मर्चेंट नेवी में आगे भी, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जस्ट फिल आउट द गूगल फॉर्म एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड हाँ, बस बताने के लिए बता देता हूँ कि राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिव सीजन, दिवाली के सीजन में, वी आर ऑफरिंग यू अ 30% ऑफ ऑन ऑल आवर बैचेस, ठीक है। विच एवर बैच यू टेक यू गेट द लोएस्ट प्राइस ऑन दिस सीजन। फटाफट से फॉर्म फिल आउट कर दो बिकॉज सून दिस ऑफर विल बी रिमूव्ड, ठीक है। और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो कल करे सो तो आज कर, ठीक है, तो कल से बेटर है आज ही स्टार्ट कर दो, एंड लेट्स मेक दिस दिवाली अ हैप्पी दिवाली फॉर ऑल ऑफ अस। स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन साथ में, एंड वी विल मेक श्योर कि तुम अच्छे से प्रिपेयर करो, पढ़ाई करो और सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तुम्हें बनानी है एक शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। शॉर्ट टर्म में तुम फिगर आउट करोगे कि मुझे आज क्या करना है, एंड लॉन्ग टर्म में तुम फिगर आउट करोगे मुझे एक महीने में क्या क्या चीजें फिनिश आउट करनी है। तो लॉन्ग टर्म बनाओ पहले, फिर उसे डिवाइड करो शॉर्ट टर्म्स में, एंड अपने डेली का शेड्यूल मेंटेन करो, तभी चीजें सिमट पाएंगी, तभी चीजें तुम कर पाओगे, अदरवाइज रह जाओगे मेरे दोस्त। और एक बार रह गए फिर फालतू के झमेले में एड ऑन होते जाओगे कि ड्रॉप लेना है, फरवरी बैच करना है, अगस्त बैच करना है, मत जाओ उस चीज में। अभी टाइम है, अच्छा टाइम है, मेहनत करोगे निकाल लोगे, क्योंकि तुम्हें इस टाइम पे छुट्टियां भी बहुत मिलती हैं, अभी दिवाली ब्रेक्स चल रहे हैं, फिर तुम्हारे को विंटर वेकेशन मिलेगा, ठीक है, बोर्ड्स के बीच में भी गैप मिलता है, कंपनी स्पेसिफिक के बीच में भी 10-15 दिन मिल सकते हैं। द पॉइंट इज कि अगर तुम अभी से स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे फ्लो में रहोगे, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो बाद में वो फ्लो बनाने में ही तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, एग्जाम्स आ जाएंगे। सो द बेटर पॉइंट इज कि अभी से स्टार्ट कर दो, दिस इज द लास्ट स्टेज, इसके बाद या तो निकल जाओगे या रह जाओगे, ठीक है। तो बेटर है निकल जाओ, लग जाओ मेहनत में, ठीक है। दिवाली वाली सब अपनी जगह है, एंजॉयमेंट अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है। सो द पॉइंट इज सेट योर प्रायोरिटीज एंड किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। होप सो तुम्हें कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, एंड तुम्हारे को अंदर से मोटिवेशन आया, ठीक है। दैट विल बी इट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म जरूर से फिल कर देना, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी टुगेदर। Okay, wishing you a very 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 warm and happy Diwali to you as well as your family members. That will be it for the video. Thank you and all the very best. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.